हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भाषा और समाज यानी कि सैक का पेपर लेके आई हूँ। जो कोर्स है बीए हिंदी ऑनर्स और जो सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है भाषा और समाज। भाषा और समाज विज्ञान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो भाषा और समाज है, समाज विज्ञान है, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, जो यूनिट फर्स्ट है आपके क्वेश्चन में आपको बुक में दे रखी होगी, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे क्या हैं 15 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, टिप्पणी की बात करें वो तो 7 या 8 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो अथवा में दे रखा है भाषा और समाज, तो भाषा और समाज के बीच में संबंध। ठीक है, हम देखते हैं कि समाज और भाषा ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और तो और इनका संबंध जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से चला आ रहा है। तो आपको क्या है ये विस्तार पूर्वक इसको बताना होगा कि किस तरह से समाज भाषा से जुड़ा हुआ है और भाषा समाज से। ठीक है, इन दोनों का संबंध किस तरह से आपस में कनेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बहुभाषिकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन में जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन में याद रखें बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या होता है, यानी कि बहुत सारी भाषाएं, दो या दो से अधिक भाषाओं का बोलना। ठीक है, बोलचाल। ये आपको यहाँ पर वर्णन क्या है कि बहुभाषिकता होती क्या है, किस प्रकार के उसमें लोग आते हैं। ठीक है, आप विदेशों में किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे भारत में किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा में अगर बात करें तो भाषा और जातीयता के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भाषा और जातीयता, ठीक है, ये तो आज भी है। तो भाषा और जातीयता के बीच में भी आपको यहाँ पर संबंध बताना होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भाषा और वर्ग का अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाषा जो है हर वर्ग के पास होती है, चाहे वो कृषि वर्ग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर में रहने वाला हो, चाहे वो ग्रामीण हो। ठीक है, हर वर्ग के पास भाषा होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका संबंध उससे होता है। ठीक है, उसके समाज से होता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके अथवा में देखकर भाषाई अस्मिता। भाषाई अस्मिता क्या होती है, भाषाई पहचान। ठीक है, क्या होती है भाषाई पहचान। आप जहाँ रहते हो, ठीक है, जहाँ आपका परिवेश है वो क्या होता है, वो ही आपकी भाषा अस्मिता होती है। ठीक है, वह जेंडर में किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, भाषा अस्मिता की बात कर ली। इसके बाद वह जेंडर किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जेंडर से किस तरह से संबंधित होती है। हम जेंडर देखते हैं कि आप देखेंगे एक स्त्री होती है जो हमेशा रसोई में रहती है। ठीक है, या फिर घर पर ही रहती है, तो घर वाली या सिलाई वाली या खाने वाली या गैस चूल्हे ये सब चीज़ों की बात करती हैं। ठीक है, यानी कि रसोई से संबंधित बातें करती हैं, कपड़ों से संबंधित। वहीं अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष जो होता है वो बाहरी काम करता है। ठीक है, आज के दौर में ऐसा नहीं है। ठीक है, मगर अगर हम कुछ हिस्सों में देखें तो आज थोड़ा बहुत ऐसा ही है। ठीक है, तो जेंडर में क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं बाहर का काम करते हैं, तो उनके लिए क्या है बाहरी चीज़ें, वैज्ञानिक चीज़ें, ऐसी चीज़ों क्या है। तो ये जेंडर का क्या है, ये जेंडर की पहचान को दर्शाता है। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो भाषा सर्वेक्षण के स्वरूप और प्रविधि पर विवेचन कीजिए। ठीक है, यानी कि जो भाषा सर्वेक्षण करने वाले आते हैं तो उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना होगा। ठीक है, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से आपको बता के दे रखा है। ठीक है, भाषा नमूनों को स्पष्ट करते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो भाषा नमूने होते हैं, ठीक है, जो भी हमने सर्वेक्षण किया था उन नमूनों को क्या है उनका विश्लेषण करना है। ठीक है, उनके बारे में और चीज़ें जाननी है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये आती है टिप्पणी की। ठीक है, किसकी आती है टिप्पणी की, जो 7 या 8 मार्क्स की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। केवल 2 पर ही आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, पहला जो है आपको दे रखा है भाषा व्यवहार। ठीक है, भाषा व्यवहार कैसा होता है आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। खा है भाषा और संस्कृति। भाषा और संस्कृति भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रखे होते हैं, क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा कल्चर, हमारी भाषा आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, भाषा के नवीन प्रयोग। ठीक है, आज के दौर में आपने देखा होगा भाषा के बहुत ज़्यादा नए नए तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। आज के युवा जो हैं भाषा को कुछ ज़्यादा ही नवीनता का रूप देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, भाषा और जाति। ठीक है, भाषा और जाति बहुत पहले से चला आ रहा है।
ठीक है, जाति की भाषा पर बहुत जोर रही है और भाषा का जाति पर, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में। और तो मैं आपको यहाँ पर एक और सजेशन दे दूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी आपकी बुक्स में मिल जाएंगी, आपको कहीं दूसरी जगह देखना नहीं पड़ेगा। आपको सारे क्या है बुक में ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दे रखा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।